अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो अब आप अपने दोस्तों के साथ पासवर्ड शेयरिंग नहीं कर सकेंगे। अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कहीं बाहर रहता है जिसको आपने अपना लॉगिन पासवर्ड बताया हुआ था और वो भी इसके जरिए नेटफ्लिक्स की सर्विस का लाभ उठा रहे थे, तो अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर्स को ऐसे मेल भेजने शुरू कर दिए हैं जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है। अपने ऑफिशियल बयान में कंपनी ने कहा है कि यूजर अपने घर के सदस्यों के साथ घर के भीतर तो नेटफ्लिक्स को शेयर कर सकता है, लेकिन अगर आप अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को पासवर्ड देना चाहते हैं जो कहीं बाहर रहता है, तो इसके लिए प्लान में एक्स्ट्रा मेंबर जोड़ना होगा और इसके लिए अतिरिक्त पैसा भी देना होगा। अब सवाल यह है कि नेटफ्लिक्स को यह फैसला क्यों लेना पड़ा और क्या नेटफ्लिक्स का ये प्लान कामयाब हो सकेगा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नेटफ्लिक्स के इस फैसले को समझने के लिए कंपनी के डेटा में झांकना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स का यह मानना है कि पासवर्ड शेयरिंग से उसके रेवेन्यू पर बहुत असर पड़ता है। कंपनी ने साल 2023 की शुरुआत में कहा था कि करीब 10 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं जो अपने पासवर्ड को कहीं और किसी के साथ शेयर करते हैं। कंपनी ने दुनिया के करीब 100 देशों में पासवर्ड शेयरिंग को बंद कर दिया था और इस फैसले से उसे 60 लाख नए ग्राहक मिले। भारत में फिलहाल नेटफ्लिक्स 4 तरीके के मासिक प्लान के साथ आता है और फोन और टैबलेट के लिए 149 वाला प्लान है, 199 रुपए वाला बेसिक प्लान है, 2 डिवाइस के लिए 499 रुपए वाला प्लान है और 6 डिवाइस पर चलने वाला 649 वाला प्लान है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 212 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। साल 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 31.62 बिलियन डॉलर रहा। ये पिछले साल यानी कि 2021 के मुकाबले 6.46% अधिक रहा। इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग खर्च भी बढ़ गया। 2022 में 6.81 बिलियन डॉलर इसमें खर्च किया गया, जो 2021 के मुकाबले 10.43% अधिक था। कंपनी की नेट इनकम 4.49 बिलियन डॉलर रही, जो 2021 के मुकाबले 12.20% कम हो गई। यानी कंपनी का ऑपरेटिंग खर्च बढ़ रहा है और नेट इनकम कम हो रही है। तिमाही आधार पर भी नेट इनकम में कमी दर्ज की गई है। अब इस तथ्य को समझिए कि जहां एक ओर कंटेंट बनाने की लागत बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कंपनी का मुनाफा कम हो रहा है। साल 2022 में कंपनी ने कंटेंट बनाने के लिए, लाइसेंस के लिए, प्रोडक्शन आदि के लिए 16.7 बिलियन डॉलर खर्च किए। ये 2021 की तुलना में 4.6% कम रहा। एक मूवी बनाने में अमूमन 200 से 250 मिलियन लग रहे हैं। साथ ही कंपनी के सामने अब तगड़े प्लेयर हैं। सोनी लिव से लेकर ZEE5 तक और Amazon प्राइम से लेकर डिज्नी हॉटस्टार तक नेटफ्लिक्स के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। अधिकतर प्लेयर्स के सालाना दाम भी नेटफ्लिक्स की तुलना में कम है। ऐसे में नेटफ्लिक्स ने भी दाम घटाने का फैसला किया और 149 रुपए वाला मोबाइल प्लान पेश कर दिया। लेकिन इसके बाद भी कंपनी के यूजर भारत में करीब 57 लाख हैं। काफी वक्त से कंपनी एक विज्ञापन वाले प्लान पर भी काम कर रही है, यानी ऐसा प्लान जिसकी कीमत कम हो और साथ में यूजर को विज्ञापन देखने हो। लेकिन फिलहाल तक ऐसा कोई प्लान रोल आउट नहीं किया गया है। अब इन तमाम बातों के बाद तो यही सवाल खड़ा होता है कि क्या नेटफ्लिक्स भारत में फंस गया है? भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ हर किस्म के यूजर हैं, तमाम भाषाओं के यूजर हैं, लेकिन इतने बड़े यूजर बेस को किसी एक ऐप के जरिए कवर करना संभव नहीं है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे तमाम OTT प्लेटफॉर्म के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती है। ये है यूट्यूब, जो अभी तक तकरीबन फ्री है। हालांकि यूजर को यहाँ तमाम फिल्में और सीरीज नहीं मिलती, लेकिन फिर भी यूट्यूब फ्री होने के कारण ग्रामीण इलाकों में बहुत देखा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स के भारत में 57 लाख यूजर हैं, लेकिन ZEE5 के 75 लाख, सोनी लिव के 1 करोड़ 20 लाख, Amazon प्राइम के 2 करोड़ 10 लाख और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के करीब 4 करोड़ 29 लाख यूजर हैं। वहीं यूट्यूब के भारत में 4 करोड़ 67 लाख यूजर हैं। यानी नेटफ्लिक्स के सामने भारत में चुनौतियां कई हैं, विरोधी कई हैं, और ऐसे में अब देखना यह होगा कि नेटफ्लिक्स ऐसा क्या करेगा कि वो अपनी जेब भी भर सके और यूजर बेस को भी बढ़ा सके।